2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1.5 महीने से शहीद स्मारक पर अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है, जो कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रहा है और वो एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की लगातार मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी केवल भर्ती को रद्द करने नहीं बल्कि आरपीएससी को भंग करने की भी लगातार मांग उठा रहे हैं। और इसी बीच अब इस मुद्दे पर सरकार की ओर से मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा, इस मामले में सेग्रीगेशन यानी फर्जी और ईमानदार अभ्यर्थियों को अलग करना बेहद ही मुश्किल है। उन्होंने साफ कहा कि जो अभ्यर्थी मेहनत से चयनित हुए हैं उनके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। अगर भर्ती रद्द होती है तो ऐसे अभ्यर्थी ओवरेज हो जाएंगे और दोबारा परीक्षा भी नहीं दे सकेंगे। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने कोर्ट में भी यही पक्ष रखा है कि ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं मंत्री ने यह भी माना कि जिन अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि फर्जी और ईमानदार अभ्यर्थियों को अलग कैसे किया जाएगा। उधर हनुमान बेनीवाल लगातार धरने पर बैठे हैं और एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में 1 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आरपीएससी द्वारा करवाई जा रही आरएएस 2024 मुख्य परीक्षा को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा को स्थगित किया जाए, क्योंकि अभी तक आरएएस 2023 भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग से लगातार गुहार लगाई है। भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा के आवास के बाद लगातार 3 दिन धरना देने के बाद गुरुवार रात से ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में अनिश्चितकालीन धरने पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। शुक्रवार को भी पूरे दिन राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में धरने पर बैठे रहे। उनका कहना है कि सरकार के कई विधायकों और दोनों डिप्टी सीएम ने सीएम को पत्र भी लिखा है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक आरपीएससी को एग्जाम डेट आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित नहीं किया गया है। जैसे जैसे एग्जाम डेट नजदीक आ रही है वैसे वैसे परेशानी भी बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2023 की भर्ती अभी पूरी नहीं हुई और 2024 की भर्ती एग्जाम करवाए जा रहे हैं, जिससे पदों का दोहराव होगा और कई सीट खराब हो जाएगी, जो पूरी तरीके से गलत है। उनकी मांग है कि 2023 की भर्ती पहले पूरी की जाए और उसके बाद ही आरएएस 2024 की भर्ती की मुख्य परीक्षा करवाई जाए। राजस्थान की सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और एक और जहां हजारों अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एसओजी मामले की गहन जांच में जुटी है और लगातार धरपकड़ कार्रवाई कर रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और हाल ही में एक एसडीएम के बाद 3 और सरकारी कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सरकारी कार्मिकों में डूंगरपुर के शिक्षक कुंदन कुमार पांड्या, जयपुर के सहायक लेखाधिकारी संदीप लाटा और उदयपुर में कार्यरत पुरुषोत्तम दाधीच शामिल है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा से पहले ही कुछ अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ा दिया था। डीआईजी पारिश देशमुख ने बताया कि रेणु सुरेंद्र बगड़िया और सुरजीत जैसे अभ्यर्थी इस फर्जीवाड़े का लाभ उठाने वालों में शामिल है, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुरुषोत्तम दाधीच को किशनगढ़, संदीप को जयपुर और कुंदन को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया है। तीनों फिलहाल एसओजी की रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ भी जारी है। अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन से वंचित रह गए अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने ऐसे अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे थे, वे अब 9 जून को जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर 2 स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। अब तक कुल 500 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में अनुपस्थित रहे हैं, जिन्हें विभाग ने अंतिम मौका देते हुए सूची भी जारी कर दी है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि ये अभ्यर्थी 9 जून को भी दस्तावेज सत्यापन में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी चयन की पात्रता खुद ही निरस्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की अतिरिक्त छूट या समय फिर नहीं दिया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में फिर से अनुपस्थित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी और भविष्य में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो किन्हीं कारणों से पहले उपस्थित नहीं हो पाए थे। अब उन्हें अंतिम अवसर दिया जा रहा है जिसका लाभ वो उठा सकते हैं। 2022 की सीएचओ भर्ती में चयनित 3400 अभ्यर्थियों के लिए लंबे इंतजार के बाद आखिर बड़ी राहत भरी खबर आई है। इन अभ्यर्थियों का चयन तो जनवरी 2025 में ही हो गया था और सरकार की ओर से बधाई पत्र भी मिल चुके थे, लेकिन नियुक्ति ब्रिज कोर्स न होने के कारण अटक गई थी। अब चिकित्सा विभाग ने ब्रिज कोर्स का शेड्यूल जारी कर दिया और 14 जून तक अभ्यर्थियों से जिलों के विकल्प मांगे गए।
सीएचओ पद के लिए नियुक्ति से पहले 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य होता है, जो अभ्यर्थियों को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। इन प्रक्रिया में देरी से करीब 5 महीने तक चयनित अभ्यर्थी असमंजस में थे। इस भर्ती में शुरू में 3531 पदों के लिए परीक्षा फरवरी 2023 में हुई थी, जिस पेपर लीक के चलते रद्द कर दिया गया था। बाद में पद बढ़ाकर 5261 पद कर दिए गए और 3 मार्च 2024 को दोबारा परीक्षा करवाई गई। परिणाम 9 जनवरी 2025 को आया और अब जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने की भी उम्मीद। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।